नेत्रधरा धाम बांसपारा कुकरेल। ये दिव्य पंडाल में उपस्थित विद्वान विवेकी निर्णायक गुरुजन ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप मानस मंचला मधुरवाणी से पल्लवित करने वाला आदरणीय उद्घोषक द्वय श्रद्धेय श्री निरंजन साहू जी, श्रद्धेय श्री छोटूलाल साहू जी, आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्तागण, नौजवान मित्र मन के समिति से जुड़े हुए तमाम नवयुवक साथी, देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, उपस्थित राम कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाई, हमारे आपके बीच में एक सेतु के रूप में काम करने वाला ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर, प्रोपाइटर, कर्मचारी, आप सबके श्री चरण में मधुरिमा मानस परिवार बरोंडा चौक महासमुंद हारले सादर प्रणाम समर्पण है। जरा आप सहित स्वीकार करें। सुंदर कांड से कथा अवतरित हुई, दैवी संस्कृति और दैवी सभ्यता के रक्षा करे के निमित्त अद्वितीय ब्रह्म प्रभु श्री राम मनुष्य के रूप में अवतार लेके धरती में मानवीय चरित्र के बखूबी निर्वहन करीस, हर योग्यतावान और प्रतिभावान के खूब मूल्यांकन करके ये समाज और संस्कृति के लिए विदोहन करीस और सबला श्रेय सम्मान के अधिकारी बनीस। लेकिन दूसरी तरफ जीवन भर पाप करने वाला, जीवन भर अत्याचार करने वाला लंकाधिपति रावण, जकर पाप और अधर्म के जितना भी बखान किया जाए कम है सज्जनों। ऊंचा कुल में जन्म लेके बाद भी, पुलस्त जैसे के नाती होते हुए ब्राह्मण कुल में जन्म लेके बाद भी नित्य निरंतर अपराध हो पाप करे। रावण के पाप के श्रेणी तो तब बढ़ गए जब वो माता जानकी के हरण करे के घिनौना काम करे, पराई स्त्री के अपहरण करे के जघन्य अपराध। लेकिन प्रभु श्री राम के चरित्र ला देखा आप, ये घिनौना हरकत के भगवान बाद भी प्रभु श्री राम है तो नौकर संग युद्ध करना नहीं चाहिए। पता है काबर? अरे एक बार के युद्ध से राष्ट्र लगत का धन जन के क्षति होते, हम भारतवासी से बेहतर कोई नहीं जान सके। अरे आज से कुछ साल पहले हमरो देश में अंग्रेज बने इस व्यापार करबो की के पूरा देश ले कब्जा कर ली, हमार पुरखा मन ला काफी संघर्ष करना पड़ी, खून के नदियां बही, तब कहीं जाके अंग्रेज भागी सिंहा से। भगवान राम चाहे अरे ते सीता ला हरण करे से चंडाल पापी, फिर भी तोला समझाना में प्राथमिकता देता हूं। एक से विद्वान मन संत मन कथे 14 ज्ञानी 17 बार समझे। एक व्यक्ति गलती करते ना तो अधिकतम 14 बार समझाए जाते। आज भी हमर सियान मन कथे हमन गलती करथन त कसरे बाबू तोला समझा 14 कहा हो गए कथे की नहीं कहा। अब हम 14 बार में नहीं समझे, तब रावण अभी 14 ज्ञानी समझे, मारी समझे, जटायु समझे, सीता समझे, हनुमान समझे, संगत समझे, विभीषण समझे, काल ने भी समझे, कुंभकर्ण समझे, प्रात समझे, माल्यवन समझे, और तो वो खुद के पत्नी मंदोदरी कल्लई कर करके 3-4 बार ले समझे। लेकिन इतना समझाए के बाद जब कोई नहीं समझे ना तो शांति से काम नहीं चले सज्जनों, क्रांति करना पड़ता है, क्रांति। और क्रांति एक व्यक्ति से संभव नहीं है, क्रांति के लिए दल और संगठन की जरूरत पड़ती है। अब दल में कैसा व्यक्ति रहना चाहिए? पीठ दिखा के भागने वाला, अन्याय से लड़े के सामर्थ्य नहीं रखने वाला, ऐसा व्यक्ति के कोई काम नहीं। जेकर में योग्यता है, जेकर में काबिलियत है, ऐसा वानरी सेना मन के संग्रह करी भगवान। संख्या बताते विद्वान मन 18 पद उनसे भी अधिक रहित, वो काबिलियत व्यक्तित्व मल्ला भगवान संग्रह करके लंका नगरी में क्रांति करे बर जब पढ़ी। अब रावण के खैर नहीं है सज्जनों, भगवान के 18 पदों वानरी सेना समुद्र के तीर में पहुंच गए हैं। विशाल का समुद्र सामने है, लंका नगरी वो पार है। अब भगवान के सेना ला हमला आप ला मिलके वो समुद्र से वो पार पहुंचाना है और जगत वंदनी मां सीता ला हमला सकुशल वापस लाना है। बस यही कथा प्रसंग के साथ आप ला सब ला जुड़ना है। लगभग 35 साल से रामायण की सेवा करत आपके पवन चंद्राकर, लेकिन शरीर और उम्र के हिसाब से और स्वास्थ्य के हिसाब से आज आप सबके लिए मोर जगह ला रिक्त स्थान ला बोला सहयोग देवर पारस पटेल जी आसनाथ में रही, आप सबके आशीर्वाद मिली। यही कथा के संग हम यात्रा करबो। तो ले आओ एक बहुत प्यारा से भजन के साथ आदरणीय पारस। पवन तनय संकट हरण
हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, लाल दे हलाली रसे अरुधारी लाल लंगोर, वज्र दे हदाना दलन, जय 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 कपिसूर। बोल बजरंगबली महाराज की जय, ग्राम के शीतला मैया की जय, श्रद्धे अपने अपने माता पिता की जय, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। सभी दोनों हाथ ईमानदारी से दोनों हाथ उठाएंगे। जिनके जिनके दोनों हाथ है वो अवश्य उठाएंगे। चलिए दोनों हाथ उठाइए कृपया। और एक बार त्रिपुरनाथ से बांसपाड़ा कुकरेल में पहली बार मधुरिमा की प्रस्तुति हो रही है। इस ऐतिहासिक दृश्य को कैमरे में कैद किया जाए। कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमाइए भाई साहब। इस ऐतिहासिक दृश्य को कैमरे में कैद किया जाए। नमो नमो जगदम्बे भवानी, नमो नमो जगदम्बे, नमो नमो जगदम्बे भवानी, नमो नमो जगदम्बे, जय दुर्गे जय जय अम्बे भवानी, नमो नमो जगदम्बे, जय दुर्गे जय जय अम्बे भवानी, नमो नमो जगदम्बे। बोलो दुर्गा मैया की जय।
संत मुनि जन देवताला तारे सुंभानी सुंभाला मारे वो दाई सुंभानी सुंभाला मारे वो दाई सुंभानी सुंभाला मारे बाजी गे डंका चढ़ी गे लंका बाजी गे डंका चढ़ी गे लंका शक्ति बने हनुमंत भवानी नमो नमो जगदम्बे भवानी नमो नमो जगदम्बे जय दुर्गे जय जय अम्बे भवानी नमो नमो जगदम्बे जय दुर्गे जय जय अम्बे भवानी नमो नमो जगदम्बे नमो नमो जगदम्बे भवानी नमो नमो जगदम्बे नमो नमो जगदम्बे नमो नमो जगदम्बे नमो नमो जगदम्बे विनय नमानत जलधिजर गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के विरल धारा में बहुत कथा प्रसंग के बड़ा सुंदर आनंद लेवैया बांसवाड़ा कुकरेल के जम्मो नर नारी मल सत्वंदन करत हो बड़ा ही सुंदर व्याख्या है जिसमें हम सुंदर कांड की चर्चा करबो। आदरणीय मोर बड़े भैया भुवन चंद्राकर जी ऐसा भावुक बात चर्चा करके मोर जगह रख छोड़े। आज भगवान है तो हम समुद्र के तीर में पहुंचे ये बात न राखी के प्रयास करते आप सब मैं तो आप सब के बीच में ऐसा तो ज्ञानी नहीं मोर से बड़े गए विद्वान मन यहाँ उपस्थित से मोर आदरणीय गुरुजन मन ओकर बाद भी मोर बोली में कोनो प्रकार से त्रुटि हो ही मतलब स्वाभाविक है। लेकिन जो बात मैं हद तक जानता हूँ काब अभी तक अनंत रामायण के भाव होते मोर का विद्वानता नहीं लेकिन मैं रामचरितमानस की कथा ला वही तक परोसे का प्रयास करता। भगवान राम विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुजी अवतार मनुष्य का अवतार ऐसा हमारे मनुष्य के अवतार में लोग का मिली लेकिन वो जिए के राह इस रामचरितमानस में अगर रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखी भगवान के अगर चरित्र देख भगवान स्पष्ट बोले है अगर पूजा करने मोर चित्र मत पूजा कर मोर चरित्र पूजा कर काबा 7 कांड के रामायण में सिर्फ चरित्र करे हो वो हमारे कर्म प्रधान वो रामायण है जीना सिखाते रामायण है जीना सिखाते महाभारत है तो लड़ना सिखाते श्रीमद् भागवत पुराण है तो मरना सिखाते ये ग्रंथ मन के कथन उद्देश्य से जे रास्ता भटक जाते तो रामायण पढ़ भगवान का अथाह शक्ति तो जगत के पालन हारे भगवान राम लेकिन मनुष्य का अवतार में जो मनुष्य करना चाहिए वही काम न करे है ओकर से कहे भी कहे 84 लाख योनि में मानव ते महान परम पिता परमात्मा के सच्चा संतान पिता वचन निभाना तो सच्चा सपूत बनके राम काज करना तो अंगद हनुमान का दूत बनके जैन काम राम करी सही काम ला करना है दुनिया के घर घर में सुख शांति फैलाना है मारी सुबाहुन मार के तारका के उद्धार कर रोथ है पत्थर बन के करो बेड़ा पार कर गुरु लोग बना के तोला पाछू पाछू चलना है जंगल झाड़ी पार करके जनकपुरी बन निकलना है अहंकार के धनुष तोड़ के शांति सीता सन में बिहाव कर छोटे बड़े हर प्राणी सन में एक समान बर्ताव कर आज राम न्याय रावण ल मारे बर आज राम न्याय धरती के भार उतारे बर आज राम न्याय हिल उधारे कर आज राम न्याय सबरी के बोर खाए बर ये महाविकराल कलयुग में तोला राम बनना है जिन काम ला राम करी से ही काम ला तोला करना है जिन काम ला राम करी से ही काम ला तोला करना है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहा कि भगवान जब समुद्र के सामने जाके तो समुद्र में कैसे एक तो डोंगा से पार हो सकते या बांध के पार हो सकते लेकिन दुनिया ने इसे शिक्षा दी बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहा कि विनय जलधिजर बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति डर है संस्कार लान
भगवान कर अक्कल नहीं रीस होगा, मैं पानी कर विनय करूं, समुद्र कर विनय करे कहा होली। अच्छा 3 दिन कहा, लेकिन वो कृष्ण में कौन कौन है? विभीषण महाराज, लक्ष्मण भी, लक्ष्मण ला भी जाना थे बहुत शक्तिशाली, लेकिन सब ध्यान ला बैठार के पूछीस कथे आप सबसे मोर निवेदन है, मैं लंका वो पारे तेल जाना था, लेकिन कौन हिसाब से हम जाबो? देखो समुद्र लग कौन हिसाब से, कौन काया कल नहीं रीस होगा, लेकिन सब ले पहले जामन के थे पूछे धारणा ते के हरे कौन है? रावण के भाई विभीषण है। रावण ला कर मंत्र मालूम हो, रत्ता मालूम हो, का करने तेल पहले विभीषण पूछथन का वो सद्भाव विचार के संग प्ररूपे वो बिल्कुल बताही। भगवान हाथ जोड़ के विभीषण कर कथे, विभीषण महाराज आपे जान सकते काबर आप ओकर भाई हो, आप ला मालूम है पानी ये समुद्र कैसे पार करना है, तो वो तो संग स्वभाव के सदा ही शिष्टाचार में चलने वाला विभीषण महाराज हेता कथे प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, आप जगत के पालनहार हो, आप सृष्टि के देखने वाला हो, आप तो सबसे पहले मर्यादा रखते हुए विनय करना चाहिए प्रभु। हो सकते जे बात था हाथ जोड़ के बन सकते काबर उठा के लड़ाई झगड़ा कर, देखो कितनी बड़ी बात है। दूसरा बात तो सुनिस विनय करना चाहिए, विभीषण विनय करे बर की, लेकिन संग में मोर सुख दुख के साथ देवैया मोर छोटे भाई लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण लगलू पूछे जाए कि भगवान राम लक्ष्मण ला पूछे, तो लक्ष्मण का की नहीं भैया हम क्षत्रिय, हम काकरो करो विनय नहीं करन, हमार हाथ में धनुष है, हम जान धन, हम दशरथ के बेटन, एकर कर का विनय करबो, हम विनय नहीं करन, हम क्षत्रिय हम लड़बो। देखो दोनों के अब भगवान राम कर ऐसा सुंदर भाव रखी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते, एक तने विभीषण का हाथ विनय कर और दूसरा मोर भाई का हाथ लड़ाई कर, क्षत्रिय तो मानस के राजन भगवान है, तो हम सबसे पहले विभीषण के बात में रखी और विभीषण के बात में रखे 3.5 दिन तक ओकर विनय करत थे, और विनय करके कथे समुद्र महाराज हे समुद्र महाराज मोर विनय ला सुन लेते, एक निशाचर है तान मोर पत्नी हरण करके ले गए है, मोला रत्ता दे देते तो बढ़िया रही, इसमें सोच ना हाथ जाते हो बिना कष्ट टेंशन नहीं, जैसे बंसी से कन घूम देते समुद्र कर विनय करत जेकर खुद के स्वभाव जड़े जड़ नहीं पानी है रत्ता देगा, लेकिन देख भगवान कैसे अक्कल लगा है और कैसे चरित्र करत, हाथ जोड़ के विनय करत, जाने गई हो कैसे हो समझा तो नहीं, कति कारण विनय करत जाने दी माता मला का दो जे हिसाब से भोजन के तुम्हार तैयारी है ना ओकर हिसाब से धीरे धीरे जाओ। 2 जनमई लोग रहा, 1 जनमई लोग समोसा ले और समोसा भीतरे के आलू खाए, जाने का की जब वो समोसा लेती समोसा भीतरी के आलू खाए अब बहिर के फलटोली फेंक दे, तो दूसरे मई लोग इन्होंने प्रश्न करी कैसे यार समोसा लेते बने करता भाई, फिर भीतरी के आलू खाता बहिर के फलटोली फेंक देता है, तो मई लोग इनका जवाब दी जानता मोला डॉक्टर मना करे बहिर के सामान को नहीं खाना कथे, तो उसने मना करे है जब का गुदल खाक फोकला फेंक की नहीं है, मेरे को जन हाथ उठा बता लो कोनो केरा वाला कर जाग के बे ये केरा वाला जब तक गुदल राख लो भैया फोकला मोल 10 रुपए दर्जन में दे कभी दे दी, वो केरा वाला का कही जानता अच्छा ले वाला लेवे तेल झाल ले, ये फोकला है तब जाके मोरगुदा की इज्जत है, ये फोकला रही मोरगुदा कभू दिल में बेचा जाही, ये तन है तब जाके ये जीव है, और ये जीव के नाम से ही भक्ति करे जाते, ओकर से ते ध्यान ये होना चाहिए जिसमें राम कथा का हाथ है। ते तो भक्ति की बात करत है भाई, हमार संदेश आ गए कि भट्टिक ठोकनिक बात बताओ खबर आज पूरा संसार, हाँ हमारे छत्तीसगढ़ में तो हर आदमी उहिन चूर हो गएगा, इतना भीषण कोरोना आ रही से जब एक एक पैसा के लाचारी सब रहा है, लेकिन वो भट्टी में दादा इतना भीड़ रहा है, तो पारस पटेल जी ओकरो बारे में कुछ संदेश जरूरी है कि नहीं? चलो एक बार ताली बजाओ सबके साथ। अब का है बोलो भट्टी के बारे में कहे के संदेश है, बिल्कुल कहूं का बनी कहूं काबर अभी के युग में का गोस्वामी जी गरुड़ ले ये बात बोले नहीं है, गरुड़ ते ध्यान से सुनबे कलयुग में सिर्फ भक्ति होगा, श्रद्धा कहीं पे नहीं होगी, श्रद्धा कोनो जगह नहीं रहा है, ते भक्ति करा था सिर्फ भक्ति करा था, श्रद्धा नहीं रहा है, अगर तेरे को पसंद है चले जाओ कर देते तो अगर समझ में नहीं आते वो कहाँ श्रद्धा नहीं हो, अगर तो नहीं जमा तो चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ भक्ति होते श्रद्धा नहीं रहा। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखी, लेकिन काग गोस्वामी जी की जिन गुरुदेव मोला आदेश दे
आज जगह जगह भक्ति है लेकिन श्रद्धा नहीं है। और आज ठनवे जगह जगह भक्ति है, हाँ जगह जगह भक्ति है। और श्राद्ध के बाद में हम ये संदेश ले देते हैं। और वो आज भगवान के रद्दा में मंदिर में ते लाइन लगानी देखबे, लेकिन ओमे लाइन लगावे, हाँ ओमे एकदम ओमे सब लपावे, ककल पावे, मितान लपावे, सियान लपावे, नौजवान लपावे, और सबके हाथ में सुंदर सुंदर डिस्पोजल पावे, 2 रुपया पानी पहुंच पावे। वो मन इसने वाला भीड़ भड़ा कर नहीं देखत रहा है, वो मन को नहा खोजत रहते कति कर बनी। हाँ मैं आज की वाला देखता हूं भाई ऐसे लाइन लगा रही ध्यान पूछ। मोर गुरु जी एक बात लिखे है, और का लिखे, तोर कतका करो बखान रे मोर गांव के दारू भट्टे, तोला पी के सुतऊं तान रे मोर गांव के दारू भट्टे। छोटे बड़े चुनाव में भैया तोरे चिरई थे कमाल, तोर बिना नहीं जीत सके कोई माई का लाल। दरवा मन नाम धरे है बड़ सुख घर चेपटी, तोर कतका करो बखान रे मोर गांव के दारू भट्टे। तोर बिना सगा सुधर के नहीं होवे सत्कार, तोर आगू में खीर पुड़ी हर हो जाते बेकार। तोर बिना नहीं निपटे काकरो घर के छठी, तोर कतका करो बखान रे मोर गांव के दारू भट्टे। तोला पी के मरहा घलोहा गोल्लर सही हो करते, इसने चिल्लाते, तोला पी के मरहा घलोहा गोल्लर सही हो करते। बने बने काम में आके वही मन हुल्लड़ करते। तोर प्रसादे बेचा के मोर बाई के पैर पट्टी, तोर कतका करो बखान रे मोर गांव के दारू भट्टी। कतका देखे आज अगर सब जगह जाके देख, मैं तो देखो राम कथा बड़ा सुंदर भाव है, मैं कथा प्रसंग में हूँ, लेकिन आज अगर युग ले देखो अत्ता बड़ खर्चा करके काबर रामायण का भात है कि हमारी युवा पीढ़ी ही सुधरे। और अभी निरंजन भैया बहुत बड़ी बात कवि छोटे से बात बहुत बड़ी बात करके रखे रहते हो, समझदार भाई सारा काफी मतवार बच्चे इतना सुंदर बात बोल के छोड़ते निरंजन भैया ओकर बात के ओकर कवि के मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आज रामायण लकाबर का हाथ है कि हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े, हमारी युवा पीढ़ी आगे आज बढ़ा थे। आज देखा था समझ लोग लेकर हम सुधरा थे। भगवान के समाज जाके झांक के दे, इतना आगे बढ़ चुके हैं युग है, इतना आगे दे वो लड़का मन के नहीं ज्यादा दूर नहीं का ओकर चुंदी कटिंग में तोड़ दिमाग खराब हो गया। अच्छा वो टूरा मन के चुंदी एमोर धर के गोठला गोठा का जगह जगह रामायण ओकर चुंदी कटिंग में नहीं तो भगवान बने चुक चुक ले मुंह दे सुंदरा का नहीं रहती एक ठन्नावा कटिंग निकले का वो दियार कटिंग भर्रू वाला गोल वार चंचल ले काट देते थे कर जमारा पर छोड़ देते अटकी चक्कर छोड़े रहते। अच्छा छोड़े बने कर सो चुपचाप रहन दे तो वहु ले से मशीन में उठा देते कुड़ुक सिंह बरोबर वो हम फुट उड़ात रहेगी। वो लइकल पूछबे काहे बाबू के बेटे फैशन कहते फैशन में बेटा ये टेंशन है, कोनो जगह लड़ाई झगड़ा हो राब ले धर के भका भक मार खाए उसने रखेगा। तोर मन के जींस लेवे ते लो लइका नहीं पहने, अपन मन के जींस लेते। अब कौन सा जींस लेते? दोनों ठन माड़ी चिराए रहना चाहिए। और वो जींस पहने रहे पूरा का नियम नहीं रहा, आधा दूर ले रहे तोला डर लागत रही कटका बेर खसल जाही। हाँ उसे पहने रहे। अभी तक मोर उम्र में 2 प्रकार की चुंदी देखे हो, एक ठन सादा एक ठन करिया। डोकरा हो गए सादा और जवान हंसते करिया। फिर आजकल के टूरा मतलब देखबे दादा अतकी चटकी काकरो हरिया काकरो नीला काकरो पीला, ये तोर मुड़ी है तुम बगीचा है गोंदलील बोआ था सुपर में। अच्छा लड़का के मन के बात थोड़े वो लड़की मन घालू वो तो 3 दिन के 3 दिन ब्यूटी पार्लर 3 दिन के 3 दिन ब्यूटी पार्लर। फिर कौन जानी दादा ये बिरोनी उनका है तो इसमें सुधर जाएगा। कई साल के रामायण का रात कई साल आज भगवान की जो चर्चा बड़ा सुंदर भाव है, विनय करत है और विनय बड़ा सुंदर भाव है। लेकिन आओ जब भगवान दरबार में सजे है तो गुलशन जैसे सजे है और आज भगवान इतना सुंदर जगह में आए हैं। सजा दो घर को गुल संसार मेरे श्री राम आए हैं, मेरे
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे श्री राम सजा तो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए। प्रेम की गंगा इन्हीं के चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पठारो, पठारो मेरे धाम, पठारो इन्हीं के चरणों गंगा, बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। अपने राम को मेरी आंखें देख कर अपने राम को, हमारी आई अपने राम को देख कर, अपने राम को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम, मेरे श्री राम, मेरे श्री राम हैं। सिया पर राम
शंकर हाथ जोड़ के विनय करी भगवान राम 3.5 दिन बीत गए समुद्र के सामने में बैठे मानस के राज कहे हे समुद्र महाराज मोला लंका जाना है थोक जगह दे दे तो आपकी बहुत कृपा हो जाती मैं बहुत परेशान हूँ थोक मोर पर दया कर दो प्रभु एक बार तो मोलो इजाजत दे दे ऐसे भी नहीं करता है भगवान समुद्र तीर में बैठ के पानी का 3.5 दिन में बाद भगवान के जो विचार रही थे दूसरा बात आए आगे लक्ष्मण बोली तो मैं क्षत्रिय हूं हम क्षत्रिय भगवान राम 3.5 दिन तक बैठी ओकर बाद लक्ष्मण के बात में आगे कहे लक्ष्मण बाण सरासन यानो 100 परिवार भी देखे किसानों ऐ समुद्र की तुम मालूम नहीं कौन भी नहीं करा थे अगर मैं अपन रूप में आ जाऊं मैं अपन ताकत दिखाना चाहूं तो जान सकता कि वास्तव में राम कौन है पहली बार सौवन करके कहा था कि है लक्ष्मण लान धनुष बाण अग्नि के बाण छोड़ के ये समुद्र में सौंप देता हूं जब भगवान कभी गुस्सा नहीं हो व्यक्ति गुस्सा होना प्रभु राम के गुस्सा जब भूले तो समुद्र विचलित होना हो डर हो गए कहे सट विनय कुटिल से प्रीति और साध कृपा सुंदर नीति कितना समय से 3.5 दिन हो गए बैठे बैठे मैं विनय करता हूं मोर विनय लगते मानत नहीं प्रभु की जब गुस्सा देखी तो सृष्टि डगमगाना शुरू हो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मछली के मन भाव भगवान राम जब धनुष बाण से चढ़ाना शुरू करी तो पानी में जब तक जीव जंतु रूप में तिलपलाना शुरू हो गए हमारे जीवन के का हुई भगवान के अगर धनुष बाण से निकल के अग्नि बाण और समुद्र शुद्ध मानस के राजन भगवान के क्रोध न साधन प्रवेश कराला भयानक रूप हो गए लेकिन मकर विरग ससहीगा कुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने सत्य व्याकुलता के सृष्टि में बैठे विधाता भगवान ब्रह्मा विष्णु मन महेश विचार करना शुरू करी शंकर जी मन भगवान के क्रोध में वास्तव में ये समुद्र मस्त दे वही विचार में कहे ही पई कदर ही फरही कोटि जतन कोई सीच विनय न मानत खगे से सुनो डार सवनीच कहे रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव जब कही कनक थार धरी मन गण नाना विप्र रूप आया तजी मारा समुद्र महान हाथ जोड़ के बीच समुद्र से प्रकट होकर कहे प्रभु आप जो काम करे बरजात हो मुरली वास्तव ठीक नहीं है मोर तो स्वभाव है प्रभु आप क्रोध लपन शांत करो थोकिन विचार करो थोड़ा सा विचार करो कहे समुद्र महाराज हाथ जोड़ के खड़ा हुई सही प्रभु मोर स्वभाव अगर मैं आज आपका रास्ता दे दूं अगर मैं आज आपका रास्ता दूं एक साधारण व्यक्ति आग पानी कर खड़ा हो जाए समुद्र को कही मोला सामने वाला जाना मोल पानी घूंचना पड़ी मोर कार ही जाही मोर कार इज्जत हो जाइए मोर कौन सम्मान करी लोग आप अगर आज में आप रद्दा देते आप थोकिन विचार करके देखो प्रभु आप तो जगत के पालनहार हो समुद्र महाराज जी हितौन हाथ जोड़ के खड़ा हो गए भगवान के क्रोध को शांत ऐसे ही सुंदर विनय होते भगवान के समुद्र भले जड़ है पारस भाई लेकिन समुद्र भगवान श्री राम के कुल गुरु है ओकर पूर्वज पुरखा और निश्चित रूप से आज ब्राह्मण के रूप में भगवान के कोप और क्रोध ल देखिस ना तो प्रकट हो गए सोना के थारी लेकर के समुद्र महाराज हितौनाज भगवान के क्रोध के आगू में विवश होकर के प्रकट हो गए यह प्रभु के लीला है सज्जनों यानी इस भव सागर से पार करने वाला ये संसार सागर से करोड़ों करोड़ों जीवला मुक्ति देने वाला परमात्मा आज देखे एक साधारण मनुष्य के चरित्र निर्वहन करा था हम तो भीषण हलाहल एक कलयुग में हैं यहाँ तो ओकर नाम स्मरण मात्र से ही हम अपन जीवन धन्य कर सकता लेकिन ये कलयुग की स्थिति बड़ा विचित्र है पारस कलयुग में हर व्यक्ति जाना थे न तो यहाँ योग कर सकन न तप न सिद्धि न साधन से हम ईश्वर ला प्राप्त कर सकन यहाँ तो केवल राम नाम से ही हम संसार सागर से पार जा सकते हैं फिर भी व्यक्ति काबर एकर से विमुख हो जाते अब बहुत सुंदर से
क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाते दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाते दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई है छोड़ गया तू, कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जय तारा, जय जय तारा, स्वामी तेरा साथ हमारा। जय जय तारा, जय जय तारा, स्वामी तेरा साथ हमारा। कलयुग ऐसन ज्ञानी है, अरे धन मानो या अभिमानी है। कलयुग ऐसन ज्ञानी है, धन मानो या बेईमानी है। कलयुग ऐसन ज्ञानी है, धन मानो या बेईमानी है। राम राम गाले मुक्ति ल पाले, राम राम गाले मुक्ति ल पाले, मुक्ति ल पाले मनवा। एक बार गाले न हरि नाम मनवा, जिंदगी तर जाई न रे। एक बार गाले न हरि नाम मनवा, जिंदगी तर जाई न रे। मनवा मनवा, अरे अरे अरे, कलयुग ऐसन ज्ञानी है, धन मानो या बेईमानी है। कलयुग ऐसन ज्ञानी है, धन मानो या बेईमानी है। जय हो। चार दिन के जिंदगी संगवारी, 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 संगवारी। सिरपन नहीं होएगा ये लबारी, ये लबारी, ये लबारी, ये लबारी। राम नाम गाले मुक्ति ल पाले, राम नाम गाले मुक्ति ल पाले, मुक्ति ल पाले मनवा। भगवान है दूठन हाथ दे कोनल मारे छीटे बर दे हो, दोन कहीं गबर गबर खाए बर दे हैं। ताली आज सो भाई काली मंडप में हिटन दे ताने को जनी करार बजाक देखो फपथे दुनी फप माताच मन ला कहा था भात साग रांधा तो चूल्हा कागुम ताली बजाओ पबे नहा के करियम पचरीम खड़ा हो ताली बजावे पबे अपन के आदमी खाना परोस के सकबे तंतारी कागुम बैठ के से ताली बजावे तोर मुंह मोट ले देखिए बही हो के करे जिंदगी भर ताली नहीं बजाए आज सोचे खेड़हर रांधे ताली बजाते यहां कोनो ने कहा बही हो गया पगली हो गई ये कही भजन में लगन है ओकर से मगन हो ताली चलो जकर जकर उठान हाथ उठाओ भाई जे कर दू उठाने पे और नहीं ये हम कहां देबो दादा हाथ गोला थोड़े बांध अब हाथ ल जोड़ो क्या बात अब शुरू हो जाओ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 कोले 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 हां तैनारी ना मन नारी ना वो गोल्ला रहा आगे रहा मतलब कोले कोले मतलब समझता कोले कोले मतलब नहीं समझ रहा कोले कोले मतलब धीरे धीरे वो
कोले कोले मतलब जैसे उड़ीसा में जाओ ना, कोले कोले कोरी कही मतलब धीरे धीरे, मतलब भगवान के नाम लग धीरे धीरे बजाना ताली लग। कैसे कैसे बजाएंगे? सिया राम भजो सिया राम भजो सिया, ऐसे थाके बार घलो सिया राम सिया राम सिया राम, ऐसे नहीं भाई, वो तो टेंशन उतारा था उसका करो उसने। चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 हो जाए हरे मनवा मनवा, हरे 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 कलयुग सने ज्ञानी है, हनुमाना अभिमानी है, कलयुग सने ज्ञानी है, हनुमाना अभिमानी है। आजकल इसने भजन में ताली नहीं बजाए बड़े भैया, आजकल पूरा चेंज हो गए। आजकल हनी सिंह के भजन चलत है, आजकल दूसरे भजन चल, काकर काकर नहीं भजन चलत है। आजकल के भजन कैसे पड़त? आजकल के भजन भक्त हुई एंट्री और दिल में उठे भक्ति मेरे, भक्त हुई एंट्री और दिल में उठी भक्ति मेरे, भक्तो ही एंट्रिया भक्तो ही एंट्रिया भक्तो ही एंट्रिया निदम मत करे करे निधर क्षमा का का भक्तो भक्तो ही एंट्रिया दिल में उठे भक्ति मेरे, भक्तो ही एंट्रिया भक्तो ही एंट्रिया भक्तो ही एंट्रिया निदम मत करे करे दिल में उठे भक्ति मेरे, आ जाना आना मेरे मन पुकारे, तेरे ना हो जाए कमी तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कमी तेरे ना हो जाए, आ जाना तेरे ना हो जाए कमी तेरे ना हो जाए कमी तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कमी तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कमी तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कमी। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, एक घावो बजाओ, एक घावो प्लीज, एक बार बस दई बस। आप सब जानते हो ताली का है। देखो ये जो समय जो मिले हैं ना यार, हम आज 8-9 महीना हो गए मैं दब्बर पढ़ता हूँ निरंजन गुरुदेव, कम से कम फोन कर इस रामायण पढ़े 8-9 महीना हो गए। कोरोना में एक झन लगाए बजाए नहीं मिली, सवाले माले मिल जाते खाए बरोबर ऐसन बजाथन गाथन नहीं का पर को जन नहीं फोन करे न कोनो जगह रामायण नहीं हो, एक ठन कारण कोरोना
हाँ घातक है। अच्छा हमार मन कर बड़े बड़े कमेंट आ जाने एकरे बारे में कि कहाँ के जी 12 महीना रामायण पढ़त रहे हो, कहाँ के तुम्हार भगवान राम, कहाँ के तुम्हार कोरोना, कैसे नहीं जाते हम चिटपोट नहीं करन, मोबाइल भला देखत रहन, कुछ जब आदमी रहे काकरो में हिम्मत नहीं है। दुर्गा बैठा रहते हैं तेला कैंसिल कर सकता है, संसार भर के देवी देवता सब लोग कोरोना कैंसिल करते हमार काला ही थी। लेकिन वो में कहा रहा कोरोना में हम कई ठन बात सीखे हो। सबसे पहली ते है तोर दूर देश तोर घर परिवार काम आई, अब कोनो आने जगह के हस्ते मन कोई काम नहीं आई, ये सीखो दी। अच्छा मतलब घर में रह जा, घर वो परिवार में परमात्मा बसे है, वास्तव में बिल्कुल रामायण के शिक्षा है। हाँ तोला घर में रहना है ये सीखो। दूसरा बात तोर कर पैसा नहीं खर्चा मत कर, हिसाब से कर। अच्छा सीमित खर्चा, सीमित एकदम। अब कोनो खर्चा करे तो उस समय लॉकडाउन में तो कोई नहीं दे। हाँ अच्छा दूसरी बात ये कोरोना घालू का 14 साल में है, 14 दिन में जाता। रामायण में भगवान राम 14 साल ले नहीं 5 दिन में जाए ना 20 दिन में जाए, 14 दिन में 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहे। देखो कब का कम शिक्षा दे, कई ठन ऐसा बात सिखा। दूसरी बात धैर्य रखना, शांति, और एक ठन मास्क लगा कर रहो। हाँ सैनिटाइजर छींटने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, वो सैनिटाइजर के हिसाब से मास्क लगावे कौन जानतो। सोचो अभी तक देवता अभी जो सुंदरकांड में जो भाव आए है ये काकर है बजरंग बली की। तब बजरंग बली ही युग में जिंदा है, कलयुग में बिल्कुल भाई बजरंग बली जिंदा है। और मास्क लगा दर्पण में मुंह देखबे बेंद्रा कर दिखते, मास्क लगावे ना तो मुंह बेंद्रा कर दिखते, मतलब ते अनुभव कर बेटा तोला बजरंग बली का सेवकाई करना है और बजरंग बली का ईमानदारी करबे तब जाके ते ये बीमारी पांचबे। ये बारी मोट संकेत है। हाँ मुंह लगा देख मास्क लगा। दूसरी बात एक दूसरे की शिष्टाचार दिखा दी। अच्छा रामचरितमानस में अभी जब का जन्म सकलाए हैं हम लोग त्याग मिले। भगवान यहाँ कहा लिखे है माया रीत, माया से प्रेरित करी सोकर बात विनय करत रही। आज हम माया से दूर होए हैं तब जाके भगवान के हम लोग दर्शन हो। देखो त्याग आप त्याग करे हो, कोनो घर ल छोड़ के है, कोनो बन ल छोड़ के है, कोनो ड्यूटी छोड़ के है, हमने आज महासमुद्र छोड़ के हैं, सबके सब छोड़ के हैं तब जाके दर्शन हो। एको दिन होत रही सब अतकत रोड में बास पार में जाए, एको दिन तो एक खड़ा होकर रामायण नहीं गाए नहीं गाए। आज त्याग करें तो देखो त्याग कब होते जब ये मोह हो जाते तब जाते। यहाँ माया की बाबा गोस्वामी तुलसीदास का थे तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि है तो सब ग्रंथ ही गाय। भाव देखिए मोह कब जाते जानते हो, हमारे भौतिक जीवन भौतिक चर्चा करते थी ज्यादा करते हो तो दुनिया बात ल बाद में दाफे अभी होते लग गोठिया ते हाँ अभी होते ल बता। 2 जन मई लोग रहा है, 2 भाई रहते, 2 भाई बड़े भाई खत्म हो जाते, बड़े भौजी रोते। अच्छा तब बड़े भाई जी रोते तब मई लोग मन कैसे रोते। आजकल के मई लोग मन के रोवई कथस का आजकल के मतलब रोज नहीं आए, आजकल के मर रोइल नहीं जाने। पहली डोकरी ढाके में बड़ सुंदर रो। अच्छा सियानिंदा ही मन सियानिंदा वो रोड में पति त रोड में रोए, बाजार में पति त बाजार में रोए, ओकर कन्हलो धर ले ओकर कन्हलो धर ले और दोनों जन बैलेंस बना के रोए। तहु जन गिर महाप्रसाद न महूनी गिरो। हाँ और सुर में रोए, गाना गा कस लागे। अच्छा गाना गाई टाइप के कैसे रोए बतात भला। मैं का करके का करी डारे जोड़ी, मैं का करके का करी डारे, मैं का करके का करी डारे आहो मोर देवी गंगा। ऐसे सुर में रोए। हमार गांव 2 जन डोकरी रोत रही थे बीच लठन बछरू बुलत तो अनेक जन डोकरी का कहते बाद में रोबो महाप्रसाद अभी नहीं रोन कहते काला बाद में रोबे अब करो तब बछरू बुलकत ले का बाद में वहां अब कहीं गोल्ला ल बुलकाबे। लेकिन रोए के ठन परंपरा है। हाँ रोए के ठन परंपरा कैसे आज भी अगर पति खत्म हो गए पत्नी 10 गात तक रोते कैसे दाई 10 गात रो रो पति पातला बताई। ये पत्नी मन में आज भी नारी मन में संस्कार है। अगर पति खत्म हो गए पत्नी रोते और कोनो पत्नी खत्म हो गए पति नहीं रोए तो 10 गात तक पी पी घूम दी पे नहीं रोए। भारी टेंशन में हो कि मोर जोड़ी टूट गई की। हाँ भारी टेंशन। अब बड़े भाई खत्म हो गए बड़े भौजी रोते कैसे आज की युग रोई ले तो बड़े भौजी कैसे रोत रहा है मोह के रोग लालच कैसे। मैं का करके का कर दा रहे जोड़ी, मैं का करके का कर दा रहे राजा का सुंदर घर बनाते में कौन रही जोड़ी, मैं का करके का कर दा रहे धनी। उत्कल सुनीता नो कर देवर देवरानी का कर तेजन रोना भौजी ते ध्यान रोना भौजी अब का सुंदर घर बनाते में हमारा वो भौजी फिर ध्यान रोना भौजी ऐसे कहा दे।
और दूसरा मोर होता है मैं का करके का करदा रहे जोड़ी, मैं का करके का करदा रहे राजा ये नावा हीरो होंडा ले हस्तला कौन चला ही जोड़ी, मैं का करके का करदा रहे धनी उत्कल सुनी तनो कर देवर का कर ते झन रोना भौजी, ते झन रोना भौजी ये नावा हीरो होंडा तला मैं चला हूं भौजी, तोर मई के लेके मैं जाऊं भौजी, हॉस्पिटल लेके मैं जाऊं भौजी, फिर ते झन रोना भौजी। तीसरा ये मोर थे मैं का करके का करदा रहे जोड़ी, मैं का करके का करदा रहे राजा ये नावा टीवी नावा कूलर तेल कौन देखी कौन चला ही जोड़ी, मैं का करके का करदा रहे धनी उत्कल सुनी तनो कर देवरानी का कहते ते झन रोना दीदी, ते झन रोना दीदी ये नावा टीवी नावा कूलर तेल मोर कुरियम लेक जथो दीदी, बैठे बैठे मैं देखत रहूं मोर सन में ताहूं देखत रहे दीदी, फिर झन रोना दीदी आहा ऐसे की चुप पर गया। अब चुप पर तानो भौजी टेंशन फ्री हो गए कि कैसे रजिस्टर देखत रही वो हिसाब बात वाला अब वो का सुरता आके धुनका फिर जोर जोर से चिल्ला कोई अब कैसे रोई, मैं का करके का करदा रहे जोड़ी, मैं का करके का करदा रहे राजा ये 2 लाख के कर्जल करके मर गया से कौन छूटी जोड़ी, मैं का करके का करदा रहे धन ओ कल सुनी तनो कर देवर देवरानी का कर एला थमन नहीं जानन भौजी, एला थमन नहीं जानन भौजी कब कब खा कर्जा करे लगते छूट बे भौजी हम तो नहीं जानन जी आई डोंट के कैसे कहा अब एकदम अब ये मोह है आज की युग। हाँ पहली देख गुरुदेव मन लिखे भाई कवि में भी लिखतो कविता सुनतो पहली कारी तन ए मन होकर बार तन अब यंत्र पहली एक मंत्र मारे ले देख एमे रामचरितमानस समी सेतु बांध बंधई मंत्र में पत्थरल जोड़ दिन वो ताकत रही मंत्र जमाने हां मंत्र ऐसा पढ़े तो भगवान ला ओकरा प्रकट होना पड़े ओकर बाद तंत्र तांत्रिक जादू वाला धरी घूमे वो डमरुल बजाए लइका लोग गायब कर दे ओकर मुंह कान में लहू निकाल दे सांप वो जैसे जाए वो तंत्र अब यंत्र मशीन है कर सब बुतल कौन करते मशीन है ये युग के अभी धान लुआ थे मशीन धान लुआ थे मशीन बेचा थे मशीन ते भर किंजरत भर हस अब कुछ नहीं कर दिमाग के कन्नी लगा वो मशीन के टोटल हाँ आज टोटल तन जब का हो यंत्र जब का जीत का हर जगह होते ते सब यंत्र ये जवाना ते अनुभव करके देख ले ओकर से बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस ला सीख बताए अगर जीवन में भटका था तो भगवान देख हर जगह रोना पड़ी तो रोना जागना पड़ी तो जागना भगवान की तपस्या देखो कैसे कैसे गुण आज हमारा कबर महामारी से भी निकलना फोकट में नहीं बने है घी है जिन कहूँ भगवान में चढ़ते पारास हाँ और कहीं इतनी चढ़े घी कैसे बने बता तपस्या करी तब बनी हाँ तो घी है देख भैया तपस्या घी है घी कई जन पूछे तो कैसे बने घी सब ले पहली भगवान ऊपर चढ़ता जी की तक घी का की मत भैया वो कैसे बने तेला सब ले पहली मोला दूह देते जी देख घी कैसे बता सब ले पहली मोला दूह देते जी दूह सकते ताने खन कलौंजी में राख देते जी कलौंजी में राख के सकते तान चूल्हा में बढ़ा देते जी आगिल बार देते जी दबक दबक उपनाथो तान मोल उतार देते जी तान जुड़ो देते जी एक ठन बटलो ही राख देते जी लिमाऊ नितामा लोहा डार देते जी 8 दिन ले मोल में आर में झुला देते जी फनफनाट ले परे रथो कोनो नहीं पूछे जी 8 दिन के बाद उतारते ताने ठन बटलो ही राख देते जी पानी मिला सकते ताने ठन लकड़ी घोटनी भारी बेरल मरते जी अक्का कलने ना निकलते तेल कटोरी में राख देते जी कटोरी में राख के सकते तान चूल्हा में बढ़ा देते जी जरा कहा तो दबदब ठन घर है जानते ऐसे में बनथो घी जी ओकर से भगवान में सब ले पहली चढ़थो जी तब वो घी ल पूछ की तपस्या कैसे करे धिक्कार है जीवन ला अरे धिक्कार है तो पावला जो भगवान के मंदिर जा नहीं सकी और धिक्कार है हाथ ला समाज के बीच में रह के सेवा के लिए नहीं उठ सकी अरे धिक्कार है शिष्य माता पिता चरण में झुक नहीं सकी अरे धिक्कार है मुख ला 2 शब्द के राम नाम ला बोल नहीं सकी अरे धिक्कार है कान ला क्षण भर के राम कथा सुन नहीं सकी अरे धिक्कार है पेट ला एक दिन अपना आप भगवान के नाम से भूखा नहीं रख सके अरे वो घी ला पूछ तो कैसे बने घी सब पहले भगवान ऊपर चढ़ते जी तो वो घी बताई कि वास्तव तपस्या का होता सिर्फ रामायण पढ़ना सार्थक नहीं है अरे बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े व्याख्या करके चल दी कुछ कुछ नहीं हो बिगड़ गए लेकिन बनी कारण अज्ञानता बोलना ही सार्थक नहीं है अरे ऐसे व्याख्या कर दे मूड के ऊपर ले चले गए कहा चले 4 दिन सुने आखिर क्या हुई तो रामचरितमानस की मैं जिसने समझा उसने समझा
लेकिन मोर चरित्र फैलना चाहिए। क्या बात है। मैं कैसे मोरा समझ में आते आज तुलसीकृत के रामायण हवे, हम इतने बड़े विद्वान नहीं कि कोई बात में रख सकन, लेकिन जो हम स्वीकार कर सकन, जे काम हम कर सकन, भगवान ओकर स्थिति यह विनय करे है, पाप करे है। ये मंच के भव्यता के भी अनेकों कारण है पारस, है ना। कोनो आदमी कथे कि पंडाल बढ़िया सस्ते तेकर स्थिति भव्य है, कोनो आदमी कथे कि आसपास के गांव के अड़बड़ भीड़ आते तेकर स्थिति भव्य है, कोनो कथे कि बड़े बड़े आदमी मनी यहाँ आते ओकर स्थिति भव्य है। लेकिन हम आप ल ईमानदार इस कहान कि यहाँ निरंजन साहू जी से एक महान व्यक्तित्व के मार्गदर्शन है ओकर स्थिति ये मानस भव्य। क्या मार्गदर्शन, जोरदार ताली बजना चाहिए। हाँ बहुत जन की बांस पार्क में तो खुलेआम बोलने वाला पटेल का भी बैठे आज बड़े दिन बाद दर्शन होकर उंगली पकड़ के सीखे हम रामायण पढ़ना कसी वाला पटेल जी, है ना। हम तरी जिला से रामायण आरंभ करें, हम दमदारी के साथ बोलथन। बहुत जन की बांस पार्क के मंच में जावे ना तो कुछ नहीं है भैया, वहां न पब्लिक पुरस्कार नहीं मिले, न पैसा नहीं मिले, न बरोबर गाड़ी नहीं ढूले। हम कहन वहां निरंजन साहू जी मिली है। अब पता चल गया वहां छोटू साहू जी भी मिली, तो इकर से बड़े सौभाग्य कहीं चीज है। तो हम तुरंत बोलें जैसे हमला आदेश मिलित कि खुशियों पर किसी का पहरा नहीं होता, खुशियों पर किसी का पहरा नहीं होता, हर उम्मीद पर दिल ठहरा नहीं होता, और मैं निभाऊंगा आपके लिए अपना फर्ज, क्योंकि हर किसी से रिश्ता इतना गहरा नहीं होता, हर किसी से रिश्ता इतना गहरा नहीं होता। क्या बात। आइए बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो समय थोक थोक काटो सर, 3 ठन मंडली है। ऐसे तो मैं हमन 2-3 घंटा पूरा नौमाचन में हूँ पारस, लेकिन हमारे भाई बंधु मन अभी मोर माधुरी महिला नहर गांव भी प्रतीक्षा करत है। सुबह 9 बजे से आसाराम जुर्री जी भी बैठे हैं, है ना। अब मौली पारा वाला घलो सब लाइन लगे है, और सब एक बिरादरी के 9 महीना बाद सब मिलत जुलत हन, सबके बेरा बेराम हो जाए। और तुम्हारो मन से निवेदन है, बोला 3 दिन ले शिकायत मिले तुमन ठोकनिक बेरा बूढ़ थे तहन भाग ठोकी। आज आखिरी दिन है, ये मंडली दुरिया दुरिया ला है, इसने चमाचम बैठे रहो ताई दादा हो, आज भर के बातें है ना। सब ला सुनूं, सब ला आशीर्वाद दो। तो चलो एक अंतिम भजन और कर बाद हम आपसे विदा लें। बिल्कुल पवन भैया जो बात बोला थे वो सही है। आज वैसे 5 मंडली के निर्धारित क्रम बने रही से संयोग से हमारे बीच में 2 अतिरिक्त मेहमान मंडली, लेकिन हमारे आमंत्रण में वो मना है, तो 5 के सहित अब 7 हो गए। पहले 2 घंटा के कार्यक्रम तय कर रहे हैं, लेकिन समय देखते हुए सुबह की जुआर में 1.5 घंटा करें, लेकिन लगा था कि वो 1.5 घंटा भी ज्यादा होते, तो अब लगभग 1 घंटा 10 मिनट की मंडली रही। जैसे पवन भैया बोली, महू विनम्रता से निवेदन करो, आज आखिरी दिन है, दीदी हो, संगवारी हो, भैया हो, और सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था। मैं बताऊं पवन भैया, ये बांस पारा की विशेषता आए कि सब लोग निवेदन करते कि कोनो भी बहुला संझाती घर में आगे बारे जरूरत नहीं है। क्या बात ले तो भालो, दोपहर के आगे बारे जरूरत नहीं है, सब आओ, सब कमाओ, सब खाओ। और वो भी यहाँ के भंडारा सुबह 8 बजे के नाश्ता संग शुरू होते, पोहा के संग में वह वास्तविक भर। एक बार ताली होना चाहिए ये गांव के लिए, ये उदारता हर जगह देखने पर नहीं मिले। कच्चो गांव में केवल मंडली वाला मल्ल भल्ला खवाते, ये बात सच है, आम जनता के लिए भी नहीं रहा है, लेकिन यहाँ घर बाहर सबके लिए ये व्यवस्था है। तो ये निवेदन मैं करता हूँ, बहुत जबरदस्त मानस मंडली आज अंतिम दिन के लिए निर्धारित है। आप सबसे मोर निवेदन है, बाहर से भी जेल मनाहो में तो कल के ही बोल चुके हो, जब तक गाड़ी में आप लाए गए उस तक गाड़ी में आप पहुंचाए भी चाहिए। जंगल भीतर के बहुत गांव के सब भाई बहनी मना है, तो सबके अभिनंदन, सबके निवेदन। एक आखिरी भजन के आनंद हम लेबो, ओकर बाद फिर हमारे बीच में इमली पारा के एक विद्वान व्यक्ति के शुभागमन ये मंच में वही भाई आसाराम जुर्री के, ओकर बाद एक मंडली जिला अक्सर आप देखो यूट्यूब में माधुरी महिला मानस मंडली जी नहर गांव करियाबंद बेहतरीन प्रस्तुति होकर ये मंच में हुई। फिर माउली पारा और अंतिम कड़ी के रूप में फिर ऑर्केस्ट्रा टीम के बड़े कलाकार विश्राम यादव के कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम में आप सामने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो बड़ा सौभाग्य है कि हम आप सबके बीच में हैं। अब मोर लिए सौभाग्य के बात है
कि मोर साथ में आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत बढ़िया फनकार और हम सबके चहेता पारस पटेल जी भी है, जो संस्कृति विभाग से जुड़े हैं और जेकर मन के एक ठन काम है छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला संवार के रखना, संरक्षण करना, संवर्धन करना और सम्मान दिलाना। तो मैं पारस जी आपसे निवेदन करूं कि छत्तीसगढ़ के अब्बड़कन गीत और संगीत मन नंदावत जात है, आजकल के लड़का मन जिला जानत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि वो कर लिए भी ये 10 मिनट के समय ला 5 मिनट 7 मिनट के जो समय मिले है बोला ओही में हम व्यतीत करा। क्या बात, हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर का होते सुआ कर्मा ददरिया बाज गीत पंथी गीत बसदेव गीत भोजली गीत, ये हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है। क्या बात है। आज सब नंदात है, दीवार गीत ये सब नंदा गए, लेकिन आज अगर हम संस्कृति विभाग के प्रोग्राम में कुछ काम करथन और अगर मान लो कुछ कला है तो सिर्फ है धरोहर के नाम से काम करथन। ये दुनिया भर के गीत नहीं रहा। आज बसदेवा गीत लब भुला गया, बसदेवा गीत कोनो नहीं जाने। अच्छा लेत बताओ ते कर जत्का बैठे कौन कौन जानतो बसदेवा गीत, हाथ उठाओ। हमारे छत्तीसगढ़ के महान विधा में से एक ठन विधा है बसदेवा गीत। आजकल के लड़का मन जानवे नहीं करे। बसदेवा एक मंगैया प्रजाति का रहा है, कोनो भी गाँव में आती सुंदर सुंदर गीत गाती आओ दान दक्षिणा दे देते ना तन आशीर्वाद देती। कैसे कहा है पारस बता तो बसदेवा मन का गाना गा, जय हो गौठनी जय हो तो यज्ञ में आके महिमा तो जय गंगा पोखा पोखा से मिला तो आधा लालो फाइबर तो जय गंगा तीही से आलो तीही दिया तोर घर में आई संतान दुर्गा बैलाल दे दे दान जय गंगा जय हो गौठनी जय हो तो यज्ञ में आके महिमा तो जय गंगा। बसदेवा गीत है। अब इसने गीत का गीत रही भोजली गीत, तो भोजली गीत कहा वो दुलार गीत है, का कहते वो बूढ़ी माई। अच्छा डोकरी दाई, डोकरी दाई है, तो ओकर कर का गीत गाना चाहिए दुलार गीत। तो दुलार गीत ला कैसे गाते जानता है? कैसे गाए? देवी गंगा लहरा तिरंगा वो लहरा तिरंगा हमरो भोजली दाई के निगे आठोयंगा आहो देवी गंगा। ये हमार भोजली दाई गीत तय कर दुलार गीत गाना चाहिए। तो आजकल के गायक मानो डोकरी दाई कर का गाना गाते जानता ते लक 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 दिखता दाई तिरछुल धर के आता, तो डोकरी काला लक 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 दिखी। अब काला बेचारी तिरछुल धर के वो गाना तो दुर्गा कर गावे फभी ए लक 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 दिखता दाई तिरछुल धर के वो दुर्गा मैया फभी अभी बूढ़ी माल नहीं फबे, लेकिन गायक मन ओकर कर गा। अच्छा एक धरोहर ये दिसंबर महीना जेमे का गीत चलते पंथी गीत। अरे भैया ये पंथी गीत के महत्व मत पूछ। छत्तीसगढ़ के आन बान शान ये केवल सतनामी समाज के नहीं होए, ये पंथी गीत लगाए बार हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मन 7 समुंदरों पार लंदन में गिरी ही और कैसे गाय रही बता पा रहा। जय हो घासीदास जय हो घासीदास पैया पारो बाबा दीनियोरा जय हो घासीदास जय हो घासीदास पैया पारो बाबा दीनियोरा 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 जय हो घासीदास जय हो घासीदास पैया पारो बाबा दीनियोरा जय हो घासीदास जय हो घासीदास पैया पारो बाबा दीनियोरा। ऐसने बराबर एक ठन पहले गीत चले हाँ कौन सा आल्हा उतल के कथा गाए आदिवासी बेल्टम ज्यादा जाए हाँ संध्या कुंड के बेराम गांव भर पता चल जाती आल्हा उतल के गीत गवैया है जे खा के सब बीच बस्ती में सकलाती चौरा में बैठ के मांदर में थाप में जब आल्हा उतल के गीत ला वीर रस से सने जब गातीस ना तो गवैयल जोश आ जाए सुनैयल जोश आ जाए। आजकल तो नंदावा थे पारत हम मानस मंच में बैठे हैं तो रामायण तर्जमे वो आल्हा उतल के याद तो करा दे आज के पीढ़ी ला। राजा चौथे पाने आई थी भागो करी ऐसन लागे भागो करी ऐसन लागे 4 बेटा पाई थी भागो करी ऐसन लागे राम लक्ष्मण भरत शत्रु
और दांत का गीत देवार गीत ओहो का गीत देवार गीत आज देवार पर जाती मन नहीं मिले बड़ा सुंदर रहा एक ठन सरांगील धर के आए ओकर देवनीन गोदना को दे अपन हकाना गाए ओकर पर जाति कारी नान नान कान है सिरा ओकर नाम है मुंह सुटवा है पीछू ठुठवा है कैसे कहे नान नान कान है सिरा ओकर नाम है मुंह सुटवा है पीछू ठुठवा है दरवा दरवा घुमत है माछी कुछ झुमत है पानी में बूढ़े है नसम चुड़े है खोर खोर करत है विटामिन ल झरत है करिया करिया पीठ है सहर भर ठीक है अब यहाँ बार यहाँ मत कुकरेल में मत यहाँ नहीं पोसना है मत पोसो अच्छा अच्छा ये बता पारस आपो मन देवारों का नहीं दादा मैं मरार है भगवान कसम में मरार अच्छा एक के बरोबर है। एक को बरोबर कैसे हुई भैया देख मैं हाँ वो देवार में मरार अच्छा मरार देख हमन मरार दिलीप गुरुदेव हरे मरार हमन मरार तब मरार कैसे हमन साग सब्जी बोथन जाने पवन भैया हाँ हमन साग सब्जी बोथन तो वो देवार सुरा कोलब तूत थे अच्छा अच्छा तो हम दोनों संधि हो गए कर वो नुकसान करते तो वो बड़ा सुंदर पर लेकिन मस्त देवार सरांगील धरे है बात परम आए हैं और इसमें आदमी सकेल के बड़ा जीवन के बात लगा जय हो गुरुजी अब कैसे कहा था क्या कहा थे अरे धीरे 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 क्या कहा थे सब पर में पारस पटेल हो हाँ लेकिन आज एक कुकरेल बांस पारा वाला बर अच्छा मोरादानी निरंजन गुरुदेव बर आओ तीनों बैठे निर्णायक हमर दिलीप पटेल जी महाराज मन बर सब पर आज पारस देवार बन जाता पारस देवार एक बार ताली बजा दो क्या बात है रामे 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 हरी 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 बात है मैं आज मोर देवानी न मिलाने हूँ गोदना बधी बिचारी है नहीं तो गोदना गोद के सकेल डाल दें गाड़ी मोटर के पूरता हाँ हाँ लेकिन महू सकले शुरू करब हाँ हाँ अब जेकर हिसाब के अनुसार मगरदार बहुत बढ़िया बात है क्या बात भाई देवार मांग के खाते जी बिल्कुल अब मांगे में कोई लाज नहीं है कोई लाज नहीं है अब बाबू चला चला चढ़ाना पे चढ़ा दो जाई हो एक झन देवार हो भले बाद में मरार हो जाए हरि भजन नहीं गावे संगे में बेड़ा पार नहीं होवा हरि भजन नहीं गावे संगे में बेड़ा पार नहीं होवा ये रामे 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 हरे ये रामे 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 हरे हरि भजन नहीं गावे संगीत राधा जन्म पे हैं आप सीले लोढ़ा लाला बाग देते हैं चिपो चिपो नारी आवे ये हरि भजन नहीं गावे संगीत बोलिया जन्म पे हैं आप आधा रात के खावा खावा हुआ नरिया मेरा संग है हुआ नरिया